I would also like to thank Indian Army for organizing and initiating such a wonderful first ever exercise, multinational exercise called Pragati 1. ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है, बल्कि भूटान की सेना के उस सीनियर ऑफिसर के हैं जो भारत की धरती पर खड़े होकर दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक्स को टच करना है। आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपको एक दो चीजें ऐसी दिखाऊंगा। लेकिन भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी आरबीए के अधिकारियों ने न केवल भारतीय सेना की मेहमान नवाजी और ट्रेनिंग की तारीफ की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खुली बदमाशी है जी पाकिस्तान के अंदर, खुद इसे विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि सफर भी कर रहे हैं। अजीबोगरीब एक मैडनेस है, एब्सोल्यूट मैडनेस। समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। वी नीड टू थिंक, वी नीड टू रीएवैल्यूएट, वी नीड टू रीअसेस कि भाई ये चीजें किस तरफ जा रही है। मौका था मेघालय के उमरोई में आयोजित एक्सरसाइज प्रगति 1 का, जहां भूटान समेत 12 देशों की सेना ने हिस्सा लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही भूटान के उस ऐलान की जिसने पड़ोसी देशों और खासकर भारत के दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जेस्चर है भूटान की तरफ से। इसमें चाइना जो है वो जहां पर खड़ा इस वक्त देख रहा है वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो भूटान, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप है, या जो आप तीनों का आप ये देख रहे हैं एक त्रिकोण, इसके अंदर चाइना ये चाहता है, चाइना की ख्वाहिश है कि उसकी भूटान के अंदर प्रेजेंस हो। वो अपने वहां पर इन्फ्लुएंशियल होने के लिए, अपनी प्रेजेंस वहां पर कायम करने के लिए बड़ी उसकी कोशिशें जारी हैं। दरअसल मेघालय जो बांग्लादेश के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वहां के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर पिछले 2 हफ्तों से युद्ध जैसा माहौल था। यहां भारतीय सेना ने प्रगति 1 नाम के एक विशाल बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 12 मित्र देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया, लेकिन भूटान की भागीदारी सबसे खास रही। भारत और भूटान के बीच ये बढ़ती सैन्य नजदीकी रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश बॉर्डर के पास के इलाकों के लिए। जो उसके जो इकॉनमी है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो गूगल से लेकर जितने भी प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में हैं, सैटेलाइट अगर आप देखिए, उसकी दुनिया के किसी कोने में भी वो पहुंच सकता है बगैर किसी मुश्किल के। हेजेमॉन तो है, मतलब एक प्रेडेटर हेजेमॉन जिसको अब दुनिया भर कह रहे हैं। हेजेमॉन वही होता है ना, इसके पास ताकत होती है। तो उसके पास इकोनॉमिक ताकत भी है, उसके पास सॉफ्ट पावर भी है, हार्ड पावर भी है, तो उसको ये आप डिसमिस नहीं कर सकते। से पीछे नहीं हटेंगे, वो सबके सामने। ये कितना सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट नहीं भी है और है भी नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। सर साहब, क्या मुकाबला चल पड़ा है पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात? क्या समझते हैं पाकिस्तान के मुफाद में होगा ये जो एक कंपटीशन नज़र आ भी रहा है और नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन जारी तो है, ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगा? पहले तो मैं थोड़ा सा ये बात करता चलूँ कि आजकल एक बात हो रही है कि जी मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। अच्छा, मैं पहले भी इससे हम गुफ्तगू तो कर चुके हैं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और जो टॉपके साहब हैं वो दोनों मुल्कों, टॉपके एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फ़ौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुँच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप। और इसी तरह दिस इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज़ देयर। सो क्वेश्चन ये है कि
एक तरफ तो चाइना इज़ देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझिए कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। आई वाज इन वाशिंगटन लास्ट ईयर, तो एक स्टडी टूर पे, तो वहाँ पे हमें आई थिंक कैनेडी सेंटर के अंदर अमेरिकन अथॉरिटीज़ लेके गए, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देखें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। और उन्होंने सवाल पूछा उन्होंने वहाँ पे कि ये इसमें एक मुल्क का झंडा नहीं है इसमें, और भूटान की बात की। उन्होंने कहा जी भूटान का क्यों झंडा नहीं है, तो उन्होंने देन आई टोल्ड देम, आई थिंक मुझे याद है, दैट भूटान हैज़ आउटसोर्स इट्स फॉरेन पॉलिसी टू इंडिया और एट दैट टाइम। सो ये एक है। सो ये भूटान के आर्मी ने जैसे ही कहा भारत को सर झुकाकर दिल से सलाम और धन्यवाद भारतीय आर्मी, ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीखने लगी और वो बार बार एक ही बात को दोहराने लगे कि भारत और भूटान का फॉरेन पॉलिसी एक ही है। वहीं भारत ने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम अपने सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं सिवाय पाकिस्तान के। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान वो देश है जिसके ऊपर भरोसा करने पर वो लास्ट में आपके पीठ में छुरा भोंकता है, और ये पहली बार नहीं ऐसा कई बार हो चुका है। दरअसल दोस्तों भारत में कई देशों की सेनाओं इस वक्त युद्ध अभ्यास कर रही है, मेघालय में और हमारे चिकन कॉरिडोर के पास, जहां पर ये अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है प्रगति 1। और ये सब देखने के बाद दोस्तों चीनी मीडिया भी चीख रही है और चिल्ला रही है कि भारत कर क्या रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हो, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जो बॉर्डर टॉक्स हैं और इनके जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो 1984 में टॉक्स शुरू हुई, लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, और चाइना और भूटान दोनों ने एग्री किया कि वो अपने ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनको एक्सपेडाइट करेंगे, इनको हल करेंगे।